नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप को कैसे रखना है। और होम टैब के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आ गए हम स्टाइल ग्रुप के अंदर। स्टाइल ग्रुप के अंदर अपने पास 3 टूल मिल जाते हैं। पहला टूल का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरे टूल का नाम है फॉर्मेट एज ए टेबल, तीसरे टूल का नाम है सेल स्टाइल। ओके, इन तीनों को ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले। आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर आपको एक डेटा दिख रहा होगा। ये डेटा ना ही वेल मैनेज है, सिस्टमिक तरीके से आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा को मैनेज कैसे करना है। दोस्तों, एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके पास कोई भी डेटा हो उसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डेटा को समझोगे नहीं उसके ऊपर आप कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारे सामने एक स्टूडेंट का डेटा है जिसमें स्टूडेंट का नेम है, उसकी अटेंडेंस है, सब्जेक्ट है और एवरेज स्कोर, और क्या वो स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है वो लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डेटा को मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, क्या मैं डेटा को सिलेक्ट करके मैनुअली ऐसे सिलेक्ट करता हूँ माउस से, या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं डेटा के बीच में कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ। कहीं भी क्लिक करो और Ctrl+A आपको प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+A प्रेस करते हो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर पे क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक करोगे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पूरा डेटा के ऊपर बॉर्डर लग जाए। अब क्या करना है दोस्तों, डेटा के कॉलम की हाइट और विड्थ दोनों अलग अलग है, इसको आपको क्या कर सही करना। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पहले से मैन्युअली बढ़ा सकते हो, जैसे मैं बढ़ा रहा हूं। सबसे पहले अपने माउस के कर्सर को लेके गया GH, जैसे ही कॉलम है ना ऊपर ऊपर नाम लिखा हुआ है ABCDEFGH, मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है। तो मैं यहाँ लेके जाऊंगा अपने माउस के कर्सर को, यहाँ क्लिक करूंगा और इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। पहला स्टेप तो ये हो गया। और ऐसे ही आपको रो की हाइट और विड्थ को बढ़ानी है, तो आपको यहाँ लेके जाना है माउस। जैसे मुझे 1 और 2 पहले वाली कॉलम की हाइट और विड्थ बढ़ानी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और इसे पकड़ के नीचे ले आऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। मेरा जो माउस है मैं लेके जा रहा हूँ 2 और 3 के बीच में लेके जाऊंगा। तो आपका जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है ना। अब आपके माउस के बटन को आपको प्रेस करना है और पकड़ के नीचे ले जाना है, तो देखो हाइट और विड्थ बड़ी हो गई। ऐसे आपको पूरे शीट के साथ करना है, जहां पर आपको बढ़ाना है, ज्यादा करनी है, कम करनी है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही होता है, पूरे डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। मैं Ctrl+A के साथ सिलेक्ट करता हूँ, देन आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ। सबसे पहले अल्ट को प्रेस करके रखना थोड़ी देर के लिए, अल्ट फिर छोड़ोगे आप। जैसे अल्ट को प्रेस करने के बाद रिलीज करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, शॉर्टकट लिखे हुए होंगे FH ऐसे करके। तो आपने अल्ट प्रेस किया, उसे छोड़ दिया, उसके बाद आपको दाबना है H, उसके बाद O, उसके बाद I, आपने प्रेस करके छोड़ दिया। अब दोबारा आपको यही प्रोसेस करना है। अब प्रेस करना है आपको अल्ट, उसके बाद H, उसके बाद O, उसके बाद A। अब आप देखोगे कि आपको पूरा पूरा डाटा वेल मैनेज है। जो भी सेल का साइज छोटा था वो और बड़ा था वो ऑटोमेटिक आपकी डेटा के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा। अब क्या करोगे, आप अपने डेटा को अलाइनमेंट करोगे। आपके डेटा का अलाइनमेंट सही नहीं है, तो सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, वही तरीका है। Ctrl+A से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलाइनमेंट को मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ। सेंटर अलाइनमेंट होने के बाद आपका डेटा पूरा हो गया है। मतलब अब आपको समझ आ रहा है कि ये आरव शर्मा है। अब देखते हैं स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में क्या होता है, सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट करो और इसमें दूसरे ऑप्शन को हम पहले देखेंगे, मतलब फॉर्मेट एज ए टेबल। मतलब ये जो हमारा टेबल है इसको हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं इस टेबल के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने डेटा को सेलेक्ट किया है। अब फॉर्मेट एज ए टेबल के ऊपर जाऊंगा और क्लिक कर। अब मुझे अपने फॉर्मेटिंग के लिए जो भी टेबल सूटेबल लगेगा मैं उसके ऊपर सिंपली जाके क्लिक कर दूंगा। मुझे ग्रीन टेबल का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा और सिंपली क्लिक कर। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे सामने एक पॉपअप ओपन होकर आ गया। ये मुझसे पूछ रहा है क्या आपके डेटा के अंदर टेबल हेडर है, मतलब हमारी डेटा है, जो ये डेटा है इसके अंदर हेडर है। तो मैं इस चेक बॉक्स को चेक रखूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है और आप ऊपर देखोगे ऊपर एक नया ओपन होके आ गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेबल डिजाइन। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगे वो डिजाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अपनी टेबल के जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया टेबल डिजाइन ओपन हो रहा है, देखो मैं जैसे ही बाहर क्लिक कर रहा हूँ वो गायब हो जा रहा है। अब मैंने दोबारा इसे सेलेक्ट किया, टेबल डिजाइन आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ से आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मोड टेबल डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी आपको अगर लगाना है यहाँ से चेंज करके लगा सकते हैं, है ना। मैं एक बार इसे ऐसे रहने देता हूँ। और अब बात करते हैं होम टैब में सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या, सेल स्टाइल के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप अपनी सेल को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, कलर के हिसाब से और एक्यूरेसी के हिसाब से। अगर कोई स्टूडेंट है जो पास हो चुका है वो मुझे ग्रीन कलर के अंदर दिखे,
और उसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो। तो मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन को। और जो बंदा फेल हो रखा है उसके ऊपर जाऊंगा मैं सेल स्टाइल के ऊपर, और उसे मैं कर दूंगा लाइट। मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब मैं इसे यहाँ से पकड़ के ऑटो फिल कर दूंगा। एक मिनट दोस्त, हाँ मैंने पकड़ के ऑटो फिल कर दिया। तो क्या जो जो पर्सन पास है वो डार्क ग्रीन से हाईलाइट हो जाएंगे, और जो जो पर्सन फेल है वो लाइट ग्रीन से हाईलाइट हो जाए। समझ गए? अब मैं इनके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने चेंज कर दिया। इस तरीके से आप सेल के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है अपने टेबल के ऊपर, अपनी डाटा के ऊपर, जैसे मैंने इसका कलर चेंज किया है, इसके टेक्स्ट का हाइट बढ़ाई है, विड्थ बढ़ाई है, ये सारी फॉर्मेटिंग हटानी है। तो आप क्या करोगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करोगे, क्लियर के ऊपर जाओगे। क्लियर के साइड में छोटा सा ड्रॉप डाउन का मेन्यू है, क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करोगे, जो आपका टेबल का डिजाइन था वो पहले वाला है। मुझे ये डिजाइन चाहिए तो मैं इस ऊपर क्लिक कर दूँ, अगर ये चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर, हमारा टेबल आ चुका है। अब हम सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, आप किसी भी टेबल के ऊपर, किसी भी कॉलम के ऊपर, किसी भी सेल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो। वो कैसे लगाते हैं देखिए, जैसे मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट पास है वो हाईलाइट हो जाए किसी दूसरे कलर से, ताकि मुझे देखने में आसानी से पता लग जाए, या फिर जो भी पर्सन फेल है वो भी हाईलाइट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों,